चैप्टर मोशंस अकॉर्डिंग टू द क्लास 9। क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास मोशंस, और मोशन में भी आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होंगे बेटा रेस्ट से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? फर्स्ट पॉइंट रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि रेस्ट होता क्या है। फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट टॉपिक 9th क्लास के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है उसे आप क्या बोलते हैं? रेस्ट। सपोज ऐसा माना जा सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक टेबल है, ये आपके पास एक टेबल है। इस टेबल की सरफेस पर या टेबल के टॉप पर आपके पास कोई बुक रखी हुई है। क्या है आपके पास? बुक। अब इस बुक को आप एक क्या मान सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्या मान लिया आपने? ऑब्जेक्ट। क्लियर? सपोज मैं ऐसा मान सकता हूं कि इसकी पोजीशन कहां पर है ऑन द टेबल, दैट इज ए पोजीशंस। क्लियर? और अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट भी अगर आप मानना चाहे तो एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने? 0। वाई इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? एक ऑब्जर्व को अज्यूम करना है। सपोज वो ऑब्जर्वर कहां पर है? इस पोजीशन पे, दैट इज ऑब्जर्वर। आपने इसे क्या बोल दिया? ऑब्जर्वर, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बुक को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज ये फिजिक्स की बुक रखी हुई है आपके पास में, फिजिक्स की बुक रखी हुई जिसे आपने ऑब्जेक्ट बोल दिया, और ऑब्जर्वर एक स्टूडेंट है आपके पास में। क्या है आपके पास? स्टूडेंट। सपोज ये किस पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे। ये अपने अकॉर्डिंग ए पोजीशन बता रहा है अपनी। क्लियर? अब ए पोजीशन पे आपके पास कोई भी स्टूडेंट है या ऑब्जर्वर है। जब ये स्टूडेंट इस बुक को देखता है तो ये कहां पर पाता है कि एक टेबल है, टेबल की सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या बुक रखी हुई। क्लियर? तो सपोज मैंने कंसीडर किया है कि t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पर जब स्टूडेंट इस बुक को ऑब्जर्व कर रहा है, तब उस कंडीशन में इसकी पोजीशन क्या है? ए पोजीशन पे, और पोजीशन कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 0। सपोज माना है ऐसा, तब भी इसको क्या दिख रहा है कि बुक में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हो रहा। स्टूडेंट ए पोजीशन से कहां पर चला जाता है? आपके पास बी पोजीशन पे। ये आपके पास किस पोजीशन पे आ गया? बी पोजीशन पे। हो सकता है टाइम आपने कैलकुलेट किया है सपोज 10 सेकंड। 10 सेकंड की कंडीशंस में या 10 सेकंड आफ्टर द 10 सेकंड अगेन सेम स्टूडेंट ऑब्जर्व द बुक, पोजीशन डज नॉट चेंज। किसी भी टाइप की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है आपके पास में। तो आप ये बोल सकते हैं कि बुक की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगेन जो स्टूडेंट है वो किस पोजीशन पे आ जाता है? सी पोजीशन पे, और टाइम कैलकुलेट करता है कि 15 सेकंड के बाद में मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखना है या इस बुक को देखना है। तब भी इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हो रहा। बुक अगेन सेम पोजीशन पे रखी हुई है बेटा टेबल के टॉप पर। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि कोई भी ऑब्जर्वर या कोई भी स्टूडेंट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और जब बुक की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं? द पोजीशन ऑफ द बुक, या आप बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो वी कैन से दैट इज द रेस्ट पोजीशन। अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखिए बेटा, ए बॉडी is said to be at rest when its positions does not change with respect to time, with respect to time, with respect to observer. So we can say that is rest in position. It means स्टूडेंट जितनी बार भी इस बुक को देखेगा हमेशा उसको हमेशा कहां पर नजर आएगी? टेबल के टॉप पर। तो आप ये बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ द बुक, आप इसको लिख सकते हैं पोजीशन of the book
book does not change, does not change with respect to time. Suppose t is equals to 0 बोला, t is 2 is equals to 10 सेकंड बोला, t3 is equals to 15 सेकंड बोला, और साथ में ऑब्जर्वर भी. डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिखा है देखिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. सो वी कैन से दैट इज रेस्टिंग पोजीशन. आप इसको 10 डेज बाद देखिए, 10-15 डेज बाद देखिए, हमेशा कैसा नजर आएगा आपको, रेस्टिंग पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो. तो आप क्या बोल सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. सो वी कैन से दैट इज रेस्ट. या आप बोल सकते हैं इसको कि इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, या आप इसे बोल सकते हैं बेटा कि रेस्ट पोजीशन. ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है. इसी के जस्ट बाद आप आएंगे बेटा सेकंड टॉपिक, दैट इज मोशंस. अब मोशन होता क्या है, अब मोशन के बारे में भी स्टडी करने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया मैंने, सपोज दैट इज ऑब्जेक्ट. ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. सपोज ये किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे. क्लियर. यहां पर इसका पोजीशन कितना है, सपोज एक्स इज इक्वल टू 0. अगेन आपने एक अज्यूम करना है ऑब्जर्वर, जो इसको ऑब्जर्व करेगा. ऑब्जर्वर ये इसको ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर बता दिए. सपोज इसको आपने बोल दिया राम और इसको आपने बोल दिया श्याम. तो श्याम राम को ऑब्जर्व कर रहा है. क्लियर. अब देखिए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. इसकी पोजीशन भी क्या है आपके पास, एक्स. जो श्याम है वो राम को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि आपके पास ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. सपोज t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पर श्याम ने राम को ऑब्जर्व किया. ये सपोज किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे. क्लियर. अभी तो ये रेस्ट में नजर आ रहा है. क्लियर. नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज राम ए से किस पोजीशन पे आ जाए, बी पोजीशन पे आ जाए. ये बी पोजीशन पे आ गया और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, कितना पोजीशन पे आ जाए, या फिर आप बोल सकते हैं 5 मीटर. इट मींस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया. सपोज इसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी, 5 मीटर चेंज होगी. अब यहां पर ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसकी पोजीशन ए से कहां पर आ गया, बी पर, यानी कि बी पोजीशन पे आ चुका. कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये अगेन किस पोजीशन पे आ जाएगा बेटा, सी पोजीशन पे. इट मींस ऐसा भी बोल सकते हैं कि t2 इज इक्वल टू 10 सेकंड पर इसकी पोजीशन कौन सी होगी, बी. t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर इसकी पोजीशन कितनी थी, ए. और अगेन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि t3 इज इक्वल टू 15 सेकंड पर इसकी पोजीशन कितनी हो चुकी है आपके पास, सी हो चुकी. इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये बार बार अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. पहले ए पर था, फिर बी पर चला गया, अब किस पर चला गया, आपके पास सी पर. और टाइम भी आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो उस कंडीशन में अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगी बेटा, देखो पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज मोशन. इट इज पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. सो वी कैन से दैट इज मोशन. तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, said to be in motion, in motion when its position change या changes its position changes with respect to time, with respect to time and with respect to observer. तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, मोशन. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या राम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, बी से किस पर चला गया, सी पर चला गया. इट मींस इसकी पोजीशन क्या होती जा रही, कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही. किसके रिस्पेक्ट में,
ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा बेटा, रेस्ट, और सेकंड आपने क्या पढ़ा यहां पर, मोशन। आशा करता हूं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आए हुए। थैंक यू।